जब से योगी का राज आया है, योगी तो जिसको चाहे उसको मरवा दे। योगी राज तो हम कहेंगे नहीं, यूपी में तो गुंडा राज चल रहा है, सरासर गुंडा राज। योगी जिसको चाहे उसको मरवा दे। आज वो सत्ता में, पावर में है, तो योगी से बड़ा तो मुझे लगता नहीं इस देश के अंदर और कोई गुंडा है। जनता को हो सकता है यही गुंडा राज पसंद आ रहा हो, इसलिए जनता योगी के साथ हो। यहाँ सिर्फ 3 आदमियों का राज चलता है, मैंने तो 2 और तीसरा, योगी, अमित शाह और मोदी। हमारा सच्चा हितैषी हमारा रब है, इसके अलावा कोई नहीं है। हमारा रब है, हमारा सच्चा हितैषी पे भरोसा, के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। हमें ऊपर वाले भरोसा। आगो यार, मोदी मोदी कर रहा है, काई बात करें, काई मतलब। सरपंच साहब क्या कर रहा है? इलियास खान है मेरा नाम। जी, किस गांव से सरपंच? ककराली है। ककराली से। हाँ, सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। चिल्ला रहा मोदी मोदी मोदी। पूछने के लिए आया हूँ तो। पर्टिकुलर किसी जगह पे अगर कोई वाद विवाद हो जाता है, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में छोटी मोटी घटनाएं अगर हो जाती हैं तो उसको ये नहीं कहा जाता कि माहौल शांत नहीं है। शांति है माहौल तो। और पहले मैं अभी हमारे अलवर में तो माहौल बिल्कुल शांत है। अभी मैं हाल ही में यूपी में जो घटना हुई बदायूं के अंदर, उस पर आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूँ, जिनमें 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। सर देखो, मासूम बच्चों की निर्मम हत्या करना, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध और कुछ नहीं हो सकता। जिसने भी वो किया है उसके पीछे वजह क्या रही है, वो बेहतर जाने या उसका खुदा बेहतर जाने कि उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया था। लेकिन ये हम तो इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह की घटना हो, चाहे वो हिंदू समुदाय के बच्चों हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के बच्चों, उन बच्चों का क्या कसूर हो सकता है। मासूम बच्चों की जान लेना इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। लेकिन उस घटना के बाद में यूपी पुलिस के द्वारा आरोपी का बिना खुलासा किए घटना का एनकाउंटर करना, इसे कैसे देखते हैं? सर ये तो आप पहले से देखते आ रहे हो, जब से योगी का राज आया है, योगी तो जिसको चाहे उसको मरवा दे। योगी राज तो हम कहेंगे नहीं, यूपी में तो गुंडा राज चल रहा है, सरासर गुंडा राज। योगी जिसको चाहे उसको मरवा दे। आज वो सत्ता में, पावर में है, तो योगी से बड़ा तो मुझे लगता नहीं इस देश के अंदर और कोई गुंडा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने आरोपी को, कोई भी आरोपी हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे फिर बात की बात करें कोई किसी का भी एनकाउंटर, चाहे विकास दुबे हो, चाहे कोई भी हो, वो कहते हैं कि आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। इस चौराहे पर घटना करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। मैंने नाम अतीक का नहीं लिया, मैंने नाम किसी पर्टिकुलर किसी समुदाय विशेष के किसी गुंडे या अपराधी का नाम नहीं लिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? अगर आप किसी को सजा दे रहे हो, विदिन 24 घंटे आप किसी को, चाहे वो किसी का भी एनकाउंटर कर रहे हो, चाहे वो उन मासूम बच्चों का हत्यारा हो, चाहे कोई और हत्यारा हो, उनसे बड़े हत्यारे तो आज इस देश में खुले घूम रहे हैं। जो भाजपा ने जिनको शरण दे रखी है, उनके लिए क्या कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। योगी से बड़ा गुंडा इस देश में कोई नहीं हो सकता। योगी इस देश का सबसे बड़ा गुंडा है जी। अभी हाल ही में जो दूसरा आरोपी है जावेद को पकड़ा गया है, डर है कहीं उसके साथ भी साजिश जैसा ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। योगी के राज में सब कुछ पॉसिबल है जी। योगी के राज में कुछ भी हो सकता है। ये तो कहना ही आज की तारीख में मतलब अपने आप में एक गलत बात होगी कि कानून है, कानून सजा देगा। कानून है ही कहाँ? कानून को मान कौन रहा है? राज नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10 साल से सरकार चल रही है, मोदी सरकार सब क्या कर रही है? सरकार तो 5 साल और चल जाए, 10 साल और चल जाए, 15 साल और चल जाए, जनता को हो सकता है यही गुंडा राज पसंद आ रहा हो, इसलिए जनता योगी के साथ हो। लेकिन लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री बना रही है, उधर यूपी में सीएम बना रही है योगी को। सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज की राजनीति किस मुद्दे पर रह गई है। जातिगत राजनीति रह गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति रह गई है, सारी सब जगह उसी पे राजनीति हो रही है। तो जहाँ जिस जातिगत समुदाय, जिस समुदाय का जोर है, वहाँ पे उसकी सरकार बन जाती है। भाजपा के कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय की बस्तियों में जा रहे हैं और सरकार के सबका साथ सबका विकास का एजेंडा बता रहे हैं। अच्छी बात है, तो ये तो बताना भी चाहिए। हो सकता है कि वो मुस्लिम समुदाय, कम से कम मोदी जी को, योगी जी को मुसलमानों की याद तो आई कि वो मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं। अब से पहले तो हमने भी सुना और आपने भी सुना होगा, कब योगी जी, मोदी जी मुसलमानों के बीच में गए? किसी एक मुस्लिम कैंडिडेट को वो टिकट नहीं देते हैं, किसी एक मुस्लिम कैंडिडेट को अपने साथ नहीं रखते हैं। जो भी मुस्लिम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, उनको सिरे से खारिज कर दिया, धीरे धीरे उनको घर का रास्ता दिखा दिया है। यहाँ सिर्फ 3 आदमियों का राज चलता है, मैंने तो 2 और तीसरा, योगी, अमित शाह और मोदी। ये 3 आदमियों का राज चलता है। सरकार जैसी सत्ता में आती है तो कहती है सबका साथ सबका विकास, अगले टर्म में कहती है सबका प्रयास सबका विश्वास। सर आप देखो, इस सरकार ने जितने भी नारे दिए हैं, जितने भी इसके नारे रहे हैं, जो भी इसका प्रोपेगेंडा रहा है, सब फैल रहे हैं। इन्होंने कहा आम आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आए आपके खाते में? आप मुझे जवाब दो, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। 15 लाख रुपए खाते में आए आपके? आए? आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आज। और किसी के, तमाम आवाम यहाँ पे खड़ी है, इनसे पूछिए किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुलदीप सेंगर कौन है? शायद आप जानते होंगे। सबसे बड़ा
हमारी बेटियों का भक्षक है वो। अभी वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, मुझे तो उसका नाम ब्रजभूषण शरण क्या नाम है उसका, उसको देख लीजिए आप। और तमाम आप राजस्थान की घटनाएं देख लीजिए, हरियाणा में इनकी सरकार है, हरियाणा की घटनाएं देख लीजिए, यूपी की घटनाएं देख लीजिए, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर वाला कांड हो। कहाँ बेटी बचाओ बेटी। तो 10 साल में इस मुस्लिम समाज को मिला क्या मिला दादा? भाई अभी इनसे बात कर, हम सुना। क्या नाम है आपका? इधर परवाज जी 10 साल में मुस्लिम समाज को क्या मिला? मुझे ना पता, इन लोग से पूछो क्या मिला? क्या नाम है आपका? मेरे भाई आइए ना, इधर आइए। आप कहाँ चले गए? आप इधर आइए प्लीज, आइए। हाँ, सभी से बातचीत करेंगे, सिंगल नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मजलिस। जी 10 साल में क्या मिला मुस्लिम समाज को? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। अच्छा, मना किया हुआ है? क्या है? कोई और भी है बात करने वाला? क्या है? क्या नाम है आपका? जुबैर खान। क्या मिला 10 साल में? कुछ नहीं मिला। हाँ। कुछ भी नहीं मिला। क्या किया सरकार ने 10 साल में? कुछ नहीं किया। आप आगे आइए ना, आगे आइए प्लीज। क्या नाम है आपका? तालिम खान। 10 साल में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सरकार के लिए हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कौन सा विकास क्या है? आप ही तो बताओ कौन सा विकास क्या है। नीचे दिखाने का काम किया है बस। कोई भी शिक्षा हो हमको तो अलवर कोई के अंदर विकास बता दे। जो हमारा सांसद है ना बालकनाथ, उसका कोई योजना बता दे। हमारे अलवर के अंदर ये योजना पास किए, चम्बल योजना पास किए, कोई सी योजना पास की हो ना उसने, वो बालकनाथ बता दे। हमारे लिए अलवर शहर के लिए कोई योजना, शहर अलवर शहर पानी से मर रहा है, पानी नहीं मिल रहा, टैंकर से पानी भरा जा रहा है। बता कौन सी योजना की थी? केंद्र में सरकार है, सांसद है फिलहाल, उसको बता। एक नारा जातिवाद, बस जातिवाद का नारा बीजेपी को, और कुछ नहीं। हाँ बस। देखिए विपक्ष जातीय जनगणना की बात कर रहा है। जातिगत जनगणना की बात कर रहा है तो जातिगत जनगणना की अनुमति दीजिए ना आप अनुमति दीजिए ना। जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब दुनिया को पता है कि जातिवाद कौन कर रहा है। चंद लोग राजनीति की वजह से ये इतना जहर घोल रहे हैं, और नीचे का जो तबका है, मैं तो उसको यही कहूँगा कि अनपढ़ जाहिल और जो गंवार हैं वो इसको भाव देते जा रहे हैं, तूल देते जा रहे हैं। जातिगत भेदभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या मुसलमान इस बार भाजपा के साथ नहीं है? भाजपा मैं तो कह तो- रही है हमारे साथ है मुसलमान, हम मुसलमानों की सच्चे हितैषी हैं। अजी साहब, मुसलमानों के सत्य हितैषी जा दिन बात पे बन जाएगी, जा दिन तो यूँ लगा लियो काम ही हो तो जाएगा। कौन है सच्चा हितैषी फिर? सच्चो हितैषी कोई ना है, पर ओवैसी कह रहे हैं हम हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम हैं, कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं हम हैं। आखिर है कौन? हमारा सच्चा हितैषी हमारा रब है, इसके अलावा कोई नहीं है। हमारा रब है, हमारा सच्चा किसी पे भरोसा इसके अलावा नहीं है? किसी पे भरोसा नहीं है। हमें ऊपर वाले भरोसा है। गारंटी दे रहे हैं 2047 तक। गारंटी तो साहब हमें किसी पे भरोसा नहीं है, हमारे रब के अलावा हम किसी और पे भरोसा नहीं करते हैं। धन्यवाद। उनकी गारंटी पे भरोसा नहीं है? नहीं है, किसी की गारंटी पे भरोसा। क्या नाम है आपका? गुलाम नबी। जी गुलाम भाई, मोदी सरकार की गारंटी पे भरोसा है? नहीं। हाँ? तो आगो यार, मोदी कर रहा है। जा काई बात करे, काई मतलब है? सरपंच साहब क्या मोदी कर रहा है। इलियास खान है मेरा नाम। जी किस गांव से क्या सरपंच? ककराली है। ककराली से। हाँ। सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। चिल्ले रहा मोदी मोदी मोदी। पूछने के लिए आया हूँ, तो मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, तो पूछने के लिए आया, सवाल करने के लिए आया हूँ। जी जी बोलिए। सरकार ने 10 साल में क्या किया? युवा होने के नाते आप क्या देखते हैं? कुछ नहीं किया, बस जहर घोलने का काम किया। हिंदू मुसलमानों के नाम पे वोट लेता है और इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके पास अगर पाकिस्तान, मुसलमान और ये 2-3 मुद्दे छीन लिए जाएं तो उनके पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। एक बार तो 15-15 लाख भी आ रहे थे अकाउंट में आए, आपके में आए, फिर कैसे विश्वास कर लें हम गारंटी पे? लगातार सरकार चुन रहे थे, अब भी कह रहे हैं इस बार 400 पार। अरे भैया, ऐसे कहने से नहीं होता ना। हाँ। ऐसे होता तो बस तो आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम तो किसी को भी नहीं देखना चाहते, सब बराबर है हमारे लिए। तो बराबर कैसे हो जाएंगे? क्यों दादा? क्या नाम है आपका? सुभान खां। जी प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अब सब वैसे जो भाई अब हिंदुस्तान चुनेगी वही हम देखना चाहें। हाँ। हाँ, जहाँ हिंदुस्तानी भाई चुनेगा। जी किसी राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो ऐसे बोलिए ना। राहुल गांधी के वायदे पे भरोसा है? बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल है। जी न्यूज़ बार हम राहुल गांधी भरोसा है? जी राहुल गांधी पे जी भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल। क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे, राहुल गांधी? हर चीज़ की उम्मीद है, वो तो सही। बहुत धीमा बोल रहे हैं, समस्या क्या लग रही है मुझे? कुछ भी ना है, राहुल गांधी ही तो, और कोई भी ना है। राहुल गांधी है? हाँ, और कोई भाजपा कह रही है हमने सबका साथ। एरिया में ये देख ले, सारी जनता खड़ी है, सारी राहुल गांधी, सब राहुल गांधी के साथ है? राहुल गांधी के साथ है, साथ है सारे। मोदी कह रही है हमने तो विकास किया है। अरे कितिया कुछ भी कहा कर, कुछ सरकार मोदी ने क्या किया है? अरे हिसाब करे, कुछ भी ना करे, कहा करे, ऐसे ही करना है। तो बात ना सभी अब राहुल गांधी के साथ है, सब कुल मिला के। मोदी ने क्या किया है? कुछ भी ना करो हम
ना क्या हम नाम है तो आपका? राहुल गांधी को चाहते इकबाल है सर राहुल गांधी को चाहते हैं जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ भी नहीं प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? मैं तो बात नहीं करना चाहते आप? हाँ हम्म